दाजिया हाउ हुइंग हुई दाओ वो दे पिन दाओ। तो कैसा लगा आपको बाकी दो ड्रामाज का एक्सप्लेनेशन? वैसे दोनों का नेक्स्ट एपिसोड एक दिन छोड़कर एक दिन आएगा। और हाँ, डेली मैं कमेंट बॉक्स चेक करूंगा, जिसका भी कमेंट यूनिक होगा उसको मैं पिन करूंगा, तो कमेंट करना मत भूलना। बाकी शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन को। लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि डिवाइन फेरी ऑफ दादोंग का टाइटल मिलने के बाद चुनरान इस खबर को सभी जगह फैलाने को कहती है। यहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें बताया जाता है कि चुनरान को टाइटल क्यों चाहिए था। दरअसल चुनरान जब छोटी थी तब वो हेई से फैंग क्राउन के बारे में पूछती है। वो उससे पहनने का कहती है। हेई उससे कहता है कि फैंग क्राउन सिर्फ मेरी फैमिली की एम्प्रेस या क्वीन ही पहन सकती है। ये सुनकर चुनरान रोने लगती है। यहाँ हुआंगशाओ उसे एडवाइस देता है कि उसे दादोंग की सबसे सुंदर लड़की बनना चाहिए, ना कि एम्प्रेस, तब उसे अपने आप एक क्राउन मिल जाएगा। आगे हेई और बाई को जब पता चलता है कि चुनरान को टाइटल मिला है तो बाई हेई से कहती है कि चुनरान का स्टेटस अब और भी ऊपर हो गया है, चाहे वो अब किसी से भी मैरिज करे उसका स्टेटस लो नहीं होगा। हेई कहता है कि मुझे लगा ही था कि वो मैरिज से बचने के लिए ऐसा ही कोई प्लान बनाएगी। हेई के मुंह से चुनरान के बारे में सुनकर बाई पूछती है कि क्या तुम भी मानते हो कि चुनरान सबसे सुंदर है? हेई जवाब देता है कि चुनरान सुंदर जरूर है पर सुयुन जितनी नहीं। यह सुनकर बाई अपने बारे में बताने लगती है, पर तभी उसे याद आता है कि वो अभी हेई को अपनी आइडेंटिटी नहीं बता सकती। यही सोचकर बाई चुप हो जाती है और वहाँ से बाहर चली जाती है। ठीक उसी वक्त जोंगली भी हेई से मिलने आता है और पूछता है कि कहीं बाई जेलस फील तो नहीं कर रही, शायद सियोन और चुनरान के कारण वो नाराज है। ये सुनकर हेई कहता है कि ये तो अच्छी बात है ना, इसका मतलब ये हुआ कि वो भी मुझे पसंद करती है। जोंगली कहता है कि आप अभी लड़कियों को समझ नहीं पाई हैं, हो सकता है वो आपसे नाराज होकर किसी और को अपने लिए चूज कर ले। जैसे ही ये सुनता है तो वो और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। थोड़ा सोचकर वो जोंगली से पूछता है कि चिंगजोऊ के बारे में क्या खबर है। जोंगली कहता है कि वो युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। इस पर हेई कहता है कि हमें पहले चिंगजोऊ के प्रिंस शियुए से बात करके देखना चाहिए जिससे युद्ध ना हो। वैसे यहाँ के कैनल सिस्टम का कुछ पता चला? जोंगली जवाब देता है कि हमें ब्लूप्रिंट मिल चुका है। अब हम चिंगजोऊ के प्रिंस शियुए को देखते हैं जो युद्ध की तैयारी कर रहा होता है। तभी बाई उससे मिलने आती है। वो शियुए से कहती है कि तुम्हें शायद पता नहीं है कि यूमिंग मर चुका है, अब लियांगचैंग लांशी के कंट्रोल में है और वो तुमसे युद्ध नहीं करना चाहता। शियुए पूछता है कि तुम्हें उसके बारे में इतना सब कैसे पता? बाई जवाब देती है कि मैं बहुत टाइम से उसके साथ हूँ और अब वो मुझसे कोई भी बात नहीं छुपाता। इधर ही जोंगली से पूछता है कि क्या तुम्हें बाई का कुछ पता चला कि वो कहाँ गई है? जोंगली कहता है कि मैंने बहुत कोशिश की है पर उसके बारे में कुछ भी पता नहीं कर पाया। अब हेई इमोशनल होकर कहता है कि मैं नहीं जानता था कि वो मुझे इतना पसंद करती है कि सिर्फ दूसरी लड़कियों का नाम सुनकर इतना जेलस फील करने लगेगी। आगे बाई शियुए से पूछती है कि पिताजी की हालत कैसी है। शियुए कहता है कि वो तो ठीक है, वैसे तुमने लेटर में लिखा था कि तुम योंगजो में न्यू ईयर मनाने गई हो, क्या तुम लांशी के साथ थी? बाई शियुए को अपनी और लांशी की पूरी स्टोरी सुना देती है। अब शियुए को भी पता चल जाता है कि हेई फेंगसी और प्रिंस लांशी दोनों एक ही है। वो बाई से कहता है कि तुमने हेई के बारे में जो भी बताया है उससे तो यही लगता है कि वो तुम्हें पसंद करता है। मैं भी उससे मिलना चाहता हूँ, देखता हूँ कि वो तुम्हारे लायक है या नहीं। आफ्टर ऑल तुम उससे मैरिज जो करने वाली हो। मैरिज के बारे में सुनकर बाई ब्लश करने लगती है और कहती है कि किसने कहा कि मैं उससे मैरिज करने वाली हूँ। अगले दिन जब बाई वापस लियांगचैंग आती है तो वो देखती है कि किसी ने पहले से ही उसके लिए खाना बना रखा है। वो खाना खाने लगती है, तभी हेई उसके पास आता है और पूछता है कि तुम कल रात कहाँ पर थी? बाई कुछ कहे उससे पहले ही हेई उसका हाथ पकड़ लेता है। दरअसल हेई को जोंगली ने बताया था कि अगर बाई जेलस फील करे तो हेई को उसका हाथ पकड़ना चाहिए, उसे बाई को बताना चाहिए कि वो उसकी कितनी फिक्र करता है। अब हेई बाई से कहता है कि मैं जानता हूँ कि यह सब कुछ सियुन के कारण हो रहा है। यहाँ हेई ने सियुन का नाम लिया था क्योंकि उसे लगा था कि बाई सियुन से जेलस है। वहीं बाई जब सियुन का नाम सुनती है तो उसे लगता है कि कहीं हेई को पता ना चल गया हो कि वही सियुन है। इसी कंफ्यूजन में बाई हेई को अपनी आइडेंटिटी बताने लगती है, पर हेई उसे चुप होने को कहता है। वो कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम शियुन के बारे में क्या सोचती हो, मुझे तुमसे फर्क पड़ता है। इतना कहकर वो बाई के करीब जाने लगता है। वो उसे किस करने वाला ही होता है, तभी चुआनयू वहाँ आ जाता है। इतना रोमांटिक सीन चुआनयू की वजह से खराब हो गया था, पर इसके लिए हेई कुछ कर भी नहीं सकता था। चुआनयू हेई से कहता है कि शियुए मीटिंग के लिए मान गया है, वो कल आपसे मिलने आने वाला है। अब हेई लियांगचैंग के सारे मिनिस्टर्स से पूछता है कि मीटिंग के बारे में तुम लोगों का क्या सोचना है। सारे मिनिस्टर कहते हैं कि हमें शियुए पर भरोसा नहीं करना चाहिए, वो हमारा एनिमी है। हेई उन सभी की बात सुनकर चुआनयू और चुआनयुन से कहता है कि मोयू आर्मी के साथ पोजीशन ले लो, अगर शियुए हम पर अटैक करने आ रहा है तो हम उसे आसानी से यहाँ पर पकड़ सकेंगे। इधर बाई अपने कमरे में बैठकर यही सोच रही होती है कि हेई को उसकी आइडेंटिटी का पता कैसे चला होगा। तभी हेई उसके पास आता है और कहता है कि मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था कि तुम शियुन और चुनरान से इतना जेलस होगी। हेई की पूरी बात सुनने के बाद बाई को समझ में आता है कि हेई को अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है। अब बाई हेई से कहती है कि मैं जेलस जरूर थी, पर इसके लिए मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ। जैसे ही बाई उसे माफ करती है
तो वो खुश होकर वापस अपने कमरे में चला जाता है। आगे जिजोऊ में हुआंग शाओ अपने पिता के साथ चेस खेल रहा होता है। तभी एक इनु जाकर हुआंग शाओ के पिता से कुछ कहता है, जिसे सुनने के बाद वो हुआंग शाओ के साथ चेस खेलना बंद कर देती हैं। वो हुआंग शाओ से कहते हैं कि मैंने पता किया है कि रान कैसे मरे थे, यह सब कुछ तुमने किया है। मुझे लगा कि मैंने एक बेटे को पाला है, पर मैं गलत था, तुम तो एक जानवर निकले। हुआंग शाओ कहता है कि रान ने मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा था। उसके पिता कहते हैं कि क्या तुम इसके लिए उसे मार दोगे? जानते हो रोजाना तुम्हारी कितनी शिकायतें मेरे पास आती है, पर मैं सबको इग्नोर करता हूँ, पर इस बार नहीं। इतना कहते हुए हुआंग शाओ के पिता बेहोश हो जाते हैं। हुआंग शाओ जल्दी से उनका चेकअप करवाता है। अब वू यान हुआंग शाओ से कहता है कि इन सब के पीछे कोर्ट के कुछ मिनिस्टर्स है जो तुम्हें पसंद नहीं करते। इस पर हुआंग शाओ अपने एक सैनिक से कहता है कि मेरी आर्मी को ऑर्डर दो कि वो कोर्ट के उन सभी मिनिस्टर्स को जड़ से मिटा दे जिनकी वजह से मेरे पिता की ऐसी हालत हुई है। आगे फेंग फेंग से मिलने आता है और जेड हाउस के बारे में बताता है। वो फेंग से कहता है कि मुझे पता चला है कि जेड हाउस फाउंटेन अबोडे का हिस्सा है। हमारा ज्यादातर व्यापार जेड हाउस से ही होता है। फाउंटेन अबोडे हेई का ग्रुप है, यानी वो हमारे व्यापार के बारे में सब कुछ जानता है। अगर उसने हमें धोखा दिया तो हम क्या करेंगे? फेंगजू की बात फेंग को भी सही लगती है, इसलिए वो अपने इनुस से कहते हैं कि जेड हाउस के बारे में पता करो। अगर वो सच में फाउंटेन अबोर्ड का हिस्सा है तो हमें उसके ओनर को पकड़ना होगा, वो हमारे बहुत काम आ सकता है। इधर शिए हुए हेई से मिलने आता है, पर वो हेई से बात करने की जगह अपना ध्यान बाई की ओर रखता है। हेई को ये ठीक नहीं लगता। उसे लगता है कि शिए हुए बाई को पसंद करता है। शिए हुए हेई से बात करने गार्डन में चलने को कहता है तो बाई भी उसके साथ चलने लगती है। तभी हेई उसे रोकते हुए कहता है कि तुम शिए हुए पर इतना ध्यान मत दो, तुम मेरी साइड रहो। बाई समझ जाती है कि हेई शिए हुए से जेलस है, इसलिए वो भी स्माइल करने लगती है। गार्डन में शिए हुए हेई से कहता है कि मैं दोनों स्टेट में फाइट नहीं चाहता, इसलिए मैं तुमसे इस बारे में बात करने आया हूँ। इस पर हेई उसे ब्लूप्रिंट दिखाता है जिसमें लियांगचैंग में बनने वाले डैम के बारे में बताया गया था। शिए हुए हेई से पूछता है कि तुम ये डैम क्यों बनाना चाहते हो? हेई जवाब देता है कि इसके दो कारण हैं। पहला कि इससे लियांगचैंग के लोगों को काम मिलेगा, दूसरा कारण है कि मुझे भी अपनी पोजीशन बनाए रखनी है, इसके लिए मुझे लोगों का सपोर्ट चाहिए। अब हेई शिए हुए को रात में खाने के लिए इनवाइट करता है। शिए हुए के वहाँ से जाने के बाद हेई बाई को कुछ पूछने लगता है, पर बाई उससे कहती है कि मुझे भी अब आराम करना है। इतना कहकर वो भी अपने कमरे में चली जाती है। हेई का पारा अब 7वें आसमान पर चढ़ चुका था। वैसे इसमें हेई की भी कोई गलती नहीं थी। अगर आप किसी को पसंद करें और वो किसी और को देख स्माइल करे तो एंग्री होना तो नॉर्मल था। वैसे हेई अब बाई को कैसे मनाता है और उसे अपनी साइड कैसे करता है, उसके लिए आपको अगला एपिसोड देखना होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए शिए शिए शाओकान।